हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम रासायनिक अपक्रिया एवं उसके प्रकार, कक्षा 10 का रासायनिक अपक्रिया एवं उसके प्रकार आदि टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसमें हम सीखेंगे पहले रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, जो हमारे बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, और जो बनता है उसमें मूल पदार्थ से उनका जो गुण होता है वो भिन्न होता है। जैसे कि कोई एक पदार्थ है और एक दूसरा पदार्थ है, दोनों को आपस में मिला दिया गया, अब जो चीज बना है वो पहले वाले से क्या है, एकदम अलग है। इसको बोलते हैं हम रासायनिक अपक्रिया। तो देखते हैं, एक बार लिख करके समझते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। रासायनिक अपक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो देखिए आप लोग कि रासायनिक क्रिया क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, मतलब कि एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिनका जिनका गुण मूल पदार्थ से क्या होता है, अलग होता है या भिन्न होता है। ये तो जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, जिनका गुण मूल पदार्थ से, मतलब जो पहले पदार्थ था उससे क्या हो जाए, अलग हो जाए, वो कहलाती है रासायनिक अपक्रिया। ये हो गए रासायनिक अपक्रिया। इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे जैसे भोजन, भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना। तो भोजन का पचना ये क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया है।
क्योंकि कोई भी पदार्थ पहले क्या था, अलग था, किंतु जब भोजन पच जाता है उसके बाद उसका स्वाद और उसका गंध ये सब क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। मूल पदार्थ जैसे नहीं रहता जब भोजन पच जाता है। और लोहे में जंग लगना, तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब लोहे में जंग लगता है तो मूल लोहे से क्या होता है, अलग हो जाता है, उसका रंग चेंज हो जाता है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा से आती हैं और इस बार भी आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन-कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा नंबर वियोजन वियोजन अभिक्रिया। तीसरा नंबर विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रियाएं हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब हम बारी बारी से इन अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन का मतलब ये है एक प्रकार से जुड़ना। तो जब हम कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलाएं और वो एक हो जाए तो समझो कि वो क्या हो गया, संयोजित हो गया, जुड़ गया, इकट्ठा हो गया। तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं इसको। संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद
का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मान लो हमारे पास ये 5 है और इसमें हमने 3 मिलाया या कुछ भी मिलाए, इस तरह से अगर इनको हम ऐड कर दें, जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये इकट्ठा करें तो ये हो गया 15। तो ये इस प्रकार देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, संयोजन किया गया, मतलब इसको ऐड किया गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे ये है CaO बिना बुझा चूना और इसमें हमने मिला दिया पानी। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड अर्थात जल, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, ये बनाते हैं बुझा चूना, CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए यहाँ पर एक पदार्थ, एक अभिकारक ये हुआ, दूसरा अभिकारक ये हुआ। और यहाँ पर एक उत्पाद प्राप्त हुआ। तो ऐसे अपने जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बोले, चाहे तो आप बोल सकते हैं एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये हो गई संयोजन अभिक्रिया। और इसके उदाहरण देख सकते हैं। जैसे N2 प्लस H2 आपस में मिलकर क्या बनाती है, NH3 अमोनिया। तो यहाँ पर भी दो अभिकारक मिलकर के आपस में एकल उत्पाद निर्माण कर रहे हैं। ये हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। जैसे A कोई पदार्थ है और ये कोई B एक पदार्थ है, दोनों आपस मिलकर के एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, मान लो पदार्थ क्या, C। तो ये हमारा हो गया क्या, संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम सिंपल एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब भी संयोजन की बात आती है तो हमको याद रखना है कि उसको क्या करना है, दो या दो से अधिक पदार्थ रहेंगे उनको हम आपस में मिला देंगे और कोई एक चीज बनेगा, ये है संयोजन।